शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। प्राणियों में पोषण, आज हम लोग जानेंगे कि प्राणियों में कैसे पोषण आते हैं। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न आपको दिया गया है ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। यानी ORS का फुल नाम क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ORS को क्या कहा जाता है। देखिए इसको ORS का जो पूर्ण रूप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। जिसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो आपकी जो वर्कशीट में दिया गया है वो दिया गया है जीवन रक्षक, ठीक है, जीवन रक्षक घोल, ठीक है। तो आप चाहें तो जीवन रक्षक घोल लिख दे। वैसे इसका ओरिजिनल जो नेम है ORS जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है। देखिए ऑरल की O, ठीक है, रिहाइड्रेशन की ROR और सॉल्यूशन का SORS है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म तो ऑफिशियली यही है, लेकिन इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते तो जीवन रक्षक घोल आ रहा है, जो कि आपकी वर्कशीट पे लिखा है। तो आप दोनों को लिख लेंगे, कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के कारण बार बार निकासन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब किसी इंसान का मतलब लूज मोशन जब होने लगते हैं ना, तो ये आपको लूज मोशन की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है, उसकी जो मेन बीमारी है उसको क्या कहते हैं। भाई लूज मोशन तो एक फैक्ट हो गया कि भाई मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, उस लूज मोशन होने का क्या कारण है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें लूज मोशन होने लगते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जिस स्थिति में व्यक्ति को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरिया। यानी उस बीमारी का क्या नाम है, डायरिया नाम है। तो आप आंसर यहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आगे थोड़ा सा इसलिए भी लिखा दिया क्योंकि अक्सर जब पेपर आता है ना तो पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस कारण होती है। तो इसका मैंने ये लिखा दिया कि ये एक खाद्य, यानी कि जब हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता या हम ओवरलोड खा लेते, ज़्यादा खा लेते, अपाचन, उसके कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। या गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं आसानी से। तो अगर आप चाहें वैसे आप यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका अगर आप क्वेश्चन ये भी आ जाए साथ में कि ऐसी बीमारी का नाम क्या और ये बीमारी किस कारण होती है, तो आप ये आंसर यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, दस्त समीकरण कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होता है। देखिए जो आपका दस्त है उसको निर्जलीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हमारे जिस्म से जब हमें लूज मोशन लगते हैं तो हमारे जिस्म से पानी की जो कमी होने लगती है, पानी की जो मात्रा है वो घटने लगती है, ठीक है। तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति बार बार पानी के मल को बाहर निकालता है उसको ही निजीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण यानी दस्त, जिसमें बार बार हमें वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। यानी आमाशय की क्या कार्य प्रणाली है, यानी हमारा जो स्टोमक है वो क्या क्या काम करता है, उसमें क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, एक अमेरिकी सेना के डॉक्टर, यानी अमेरिका की जो सेना है, सेना के अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तानी सेना के अलग डॉक्टर होते हैं ना, तो इसी तरह से अमेरिका की सेना के एक डॉक्टर थे, उनका क्या नाम था, विलियम ब्यूमोट, को पेट के काम करने की खोज की गई। यानी उन्होंने ही पेट के काम करने की खोज की थी। तो कौन है, आपको सिंपल से याद रखना है कि अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम ब्यूमोट, ठीक है, उन्होंने ही इसकी खोज की। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, घर पर जीवन रक्षक घोल का कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि घर पर ही हम जीवन रक्षक घोल को कैसे बना सकते हैं, जिसको हम ORS का घोल कहते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में अगर आप जाएंगे, किसी को भी लूज मोशन होता है, बच्चे को या बड़ों को, तो इलेक्ट्रॉल या ORS का घोल दिया जाता है पीने के लिए। तो वो तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। आजकल 20-22 रुपये का ही एक पैकेट आता है, उसको आपको 1 लीटर पानी में घोल के पी लेना होता है 1 घंटे के अंदर, है ना। तो ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, बहुत जल्दी असर करता है, आपका पेट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अब अगर हमें मान लीजिए मार्केट बंद है, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था, सारे मेडिकल स्टोर बंद थे, और अगर इसमें किसी को ज़रूरत पड़े तो हम इसको घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसको हम घर में कैसे बना सकते हैं।
अब देखिए आपकी जो उसमें लिखा है उसको ऐसे ही लिखा है कि नमक और चीनी की एक एक चुटकी ले लें और उसके बाद उसमें उबला हुआ पानी जो उसको ठंडा करके रखें और घोल के दे दें। लेकिन इसकी सही विधि जो है वो देखिए वर्कशीट में सही नहीं लिखी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है। तो इसकी देखिए जो सही विधि है वो ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी में कम से कम 1 चम्मच आप चीनी डालें और उसमें 1 चुटकी नमक डालें और उसके बाद उसे घोल लें। क्यों बॉइल्ड वाटर इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो हम लोग का साफ़ पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर होता है, इसीलिए बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके हमें लेना है। क्यों? क्योंकि बॉइल्ड वाटर जब आप ठंडा कर लेते हैं ना, उसको उबले हुए पानी को जब उसे ठंडा करेंगे तो उसको आप देखेंगे कि उसके नीचे ना तल में, जब तले में आप देखेंगे वहाँ खुद सफ़ेद सफ़ेद आपको कुछ नज़र आएगा। तो आपको उसे छान के लेना है और उसके बाद उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो उससे आपका पेट, जो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप मम्मा से पूछेंगे तो मम्मा भी आपको बता देंगी कि ORS का घोल कैसे बनता है। तो खैर आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं कि आपको नमक, चीनी और पानी को मिलाना है सही मात्रा में और उसके बाद उसको पी लेना है या पिला देना है जिसको भी आपको लूज मोशन लगा। ऐसा नहीं करिएगा कि 1 चम्मच नमक डाल दिया, वो पता चले लूज मोशन तो हो ही रहता है, उल्टी और साथ में शुरू हो गई, है ना। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।